मेरा नाम कृपाल सिंह है। मैं नामधारी पंथ का एक सेवक हूँ जिसकी ड्यूटी उत्तराखंड में लगी हुई है और मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। सबसे पहले नामधारी मीडिया इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पर्व को कवर करने के लिए आए हुए हैं और हमारी जो आवाज़ है वो देशों विदेशों तक पहुँचाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये जो नामधारी पंथ है ये वो पंथ है जिसने जब किसी के घर में अगर बच्ची पैदा होती थी तो उसको मार दिया जाता था। तो सतगुरु राम सिंह जी ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई कि ये नहीं करना, ये पाप है। जो बच्ची बड़ी होके जिसके पेट से बड़े बड़े राजा महाराजा जन्म लेते हैं तो उसको आप ऐसे मत मारो बच्चे के रूप में। तो उन्होंने ये जो समाज की कुरीति थी इसको दूर किया। और भी बहुत सारे कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ थी जो औरतों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। सतगुरु राम सिंह जी ने सबसे पहले औरतों को छियाड़ पिंड में लेडीज़ को इकट्ठा करके उनको अमृत छिका के और 5 ककार धारण करवा के उनको बराबर का दर्जा दिया, उनको पूरी मर्यादा सिखाई। और ये कोई मर्यादा जो है ये सतगुरु राम सिंह जी की बनाई हुई नहीं है, ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की मर्यादा है। जो जब सतगुरु राम सिंह जी आए, अवतार लिया उन्होंने, तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक सिख को हजूर साहब भेज के 3 महीने वहाँ रखा, वहाँ की मर्यादा ला के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की मर्यादा जो है वो ही नामधारी पंथ में चलती है। और उसके बाद सतगुरु राम सिंह यहाँ ये जो जिस जगह पे आप बैठे हुए हो इस पे अंग्रेज़ों का 100 साल करीब पहरा रहा। किसी भी सिख को 6 महीने से पहले गुरुद्वारे के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, बाकायदा एंट्री होती थी और एक टाइम पे 5 सिख एंटर हो सकते थे। यहाँ तक कि प्रसादा छकने के लिए भी कोई भी सिख अंदर एंटर नहीं हो सकता था। तो उस समय जो माता जी थे उन्होंने गड़वे में दाड़ा और प्रसादा सुबह लेके जाना। बाहर ये पूरा एरिया जंगल का ही होता था, टिब्बे होते थे बड़े बड़े, तो वहाँ सिख छिपे होते थे कि कब दर्शन होंगे, तो वहाँ उनको प्रसादा छिकाना। तो फिर सतगुरु राम सिंह जी को जब विदेश ले गए अंग्रेज़, सतगुरु हरि सिंह जी ने गद्दी को संभाला तो उन्होंने नाम सिमरन की लहर को आगे चलाया। और एक टाइम आया सतगुरु प्रताप सिंह जी के टाइम पे कि पूरे इंडिया में अकाल पड़ गया, तो खाना नहीं था बिल्कुल भी किसी के पास। तो जो आसपास के गांव वाले थे सारे, जब पूरा एरिया जो है वो यही लंगर से प्रसादा छकते थे और जहाँ से जो सिख थे वो प्रसादे लेके गांव-गांव जाते थे कि कोई भूख से ना मरे। तो जो उस समय अंग्रेज़ वाइस चांसलर था उसको पता चला तो वो आया गुरु जी के पास और उसने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको कुछ ज़मीन देना चाहते हैं गुरुद्वारे के नाम से, कोई 100 एकड़ कोई 200 एकड़ जितनी आप कहो। तो गुरुजी का जवाब था कि आप कौन होते हो देने वाले, ये देश हमारा है, हम पूरा देश लेंगे आपसे। तो वो ज़मीन लेने से मना कर दिया उस समय पे। तो नामधारी पंथ की बहुत कुर्बानियाँ हैं। जब अमृतसर में हरमंदिर साहब के बाहर बुच्चड़खाना खोला गया तब नामधारी सिखों ने जाके उसका विरोध किया, उस बुच्चड़खाने को ख़त्म कराया गया। उस बुच्चड़खाने से जो सिखों की मर्यादा थी जो हरमंदिर साहब की वो भंग होती थी। जो पंछी थे वो वहाँ से मांस की बोटियाँ लेके उड़ते थे, वो सरोवर में जाती थी, तो उससे बहुत बेअदबी होती थी। तो उस चीज़ को देखते हुए नामधारी सिखों में अंदर विद्रोह पैदा हुआ, तो उन्होंने ये काम किया। तो अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने उसके एवज में निहंग सिंहों को पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई। तो सतगुरु राम सिंह जी ने कहा कि सिखों को बुलाया कि आपने ये काम करा है, करो आप और भरे कोई और, ऐसा नहीं हो सकता, अब सज़ा भी आपको ही मिलनी चाहिए, तो आप जाके कचहरी में पेश हो। तो वो 66 सिख थे, 66। तो उन्होंने अंग्रेज़ की कचहरी में जाके कहा कि ये इन्होंने काम नहीं किया, ये हमने किया। लेकिन अंग्रेज़ गवर्नमेंट उस समय मानने को तैयार नहीं हुई क्योंकि वो सज़ा सुना चुके थे किसी को, तो वो झूठे साबित हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी आप प्रूफ दो। तो हमारे जो सिख हैं उन्होंने फिर जो हथियार थे उस समय, जो तलवारें वगैरह थी, वो सारी निकाल के दी। जो सीढ़ियाँ उस समय यूज़ हुई वो सारे वेपन दिए, तो उनको मारना पड़ा। फिर उनकी सज़ा कैंसिल होके तो उनको सज़ा दी। तो मलेरकोटला में जो कलर है जहाँ नामधारी शहीदी स्मारक बना हुआ है, वहाँ पे 66 सिखों को
तोपों के आगे उड़ाया गया। तो बहुत लंबा इतिहास है। अगर इसको लिखने लगें तो मुझे लग रहा है कि शाही और पेपर ख़त्म हो जाएगा। और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने संत सिपाही का, श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने संत सिपाही का नारा दिया था, फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया, वही आगे सतगुरु राम सिंह जी ने चलाया और वो उन्हीं की कृपा से चलता आ रहा है। और बहुत सारे सामाजिक कार्य आज भी नामधारी पंथ चला रहा है। खेलों में हमारी नामधारी 11 नाम से टीम होती थी हॉकी की, उसमें से हमारे ओलंपियन भी हुए और वर्ल्ड टूर पे भी जाते थे तो बहुत नाम होता था नामधारी टीम का। अभी जो है फुटबॉल की टीम तैयार कर रहे हैं हम, ताकि बच्चे जो हैं वो हर फील्ड में आगे जाएं। बच्चों का विकास जो है वो सर्वपक्षी हो, ऐसा नहीं कि खाली वो धार्मिक ख्यालों के हो जाएं, कट्टरता आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को आगे चलते हुए अब श्री सतगुरु उदय सिंह जी की कृपा से उनका वोट आसरा लेके हम सब लोग जो है उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चल रहे हैं या नहीं चल रहे ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से सब लोग। और हमेशा समाज की सेवा के लिए हमारे लोग आगे आते रहे हैं और आते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नमन करता हूँ। सत श्री अकाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।